रसूलुल्लाह से कोई अजनबी भी अजनबी यानी जो वाकफकार ना भी होता आके कलाम करना शुरू करता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये हादसा था, ये उनकी सीरत का हुस्न था, ये उनकी हुश अखलाकी और तवादो और इज्जो इंकिसारी का एक अज़ीमुश्शान खासा था। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ गर्दन ना मोड़ा करते थे। ये हुसूसियत किसी नबी ही की हो सकती है कि कोई बुलाए गर्दन ना मोड़ी, बल्कि कैसे मुतवज्जे हुए, रसूलुल्लाह पूरे जिस्म के साथ उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ करते थे, पूरी जिस्म के साथ उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ करते थे। जो अजनबी भी होता तो बताइए, अगर कोई वाकफकार हो तो रसूलुल्लाह उसकी तरफ कैसे मुतवज्जे होते होंगे। यहीं पर मुहद्दिसीन ने वो बाब भी लिखे कि एक पागल दीवाना औरत रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ के मदीना में जहां चाहती थी रसूलुल्लाह को ले जाती थी, और रसूलुल्लाह कहते थे अगर तेरा काम मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से हो जाता है तो ले चल, मुझे जहां लेके जाना चाहती है ले चल। अजनबी दीवाने मजनू रसूलुल्लाह के पास आते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने वकार, इतने एहतराम, इतनी इज्जत के साथ उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाया करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा आपको पता वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फें हैं, अलम नशरा का सीना है, मा ज़ागल बसरु की निगाह है। और इसी निगाह के बारे में अभी मेरे जहन में अल्लामा इकबाल का वो शेर आ रहा है, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर, रोज़ महशर उज़र हाय मन पजीर। ए अल्लाह तू तो गनी है, अगर चाहे मेरा हिसाब न ले और अगर चाहे तो मुझे माफ कर दे। और मैं उम्मीद रखता हूं इकबाल कि क़यामत के दिन तू मेरे उज़रों को कबूल कर लेगा। वर हिसाबम रातु बीनी ना गुदीर, वर हिसाबम रातु बीनी ना गुदीर, अब निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। अल्लाह अगर हिसाब लेना यकीनी और लाजमी हो जाए, अगर हिसाब लेना यकीनी और लाजमी हो जाए तो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की निगाहों से दूर कर देना कि उनके सामने जिसका कलमा पड़ा है मैं आपको हिसाब किताब नहीं दे सकता। मुझे शर्म आएगी कि जिस नबी का कलमा पढ़ लिया है उसी नबी के सामने इस तरह रुसवा हूं, उसी नबी की नाफरमानियां लेके आपकी बारगाह में खड़े हो जाऊं। ए अल्लाह अगर ये मौका आ गया तो फिर रसूलुल्लाह की निगाह से दूर कर लेना। आज मैं और आप रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़ा है और हम दिलेर कितने हैं, हमें पता है एक दिन आने वाला है, अल्लाह भी होगा, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे, सहाबा भी होंगे। इस नबी का कलमा पढ़ा है, इसी के सामने हिसाब होना है, इसी के सामने हर इन्हीं नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर चीज को पेश किया जाएगा। कहाँ मुंह छुपाते फिरोगे, अल्लाह ही की तो शर्म भी होती है। लेकिन जिस नबी का कलमा पढ़ा हो, जिसने उठने बैठने का, खाने पीने का, बहन भाई का, ओढ़ने का सलीका समझाया हो, उसके सामने कल क़यामत के दिन अपने रब को भी क्या मुंह दिखाओगे। ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जिनकी हया तेरे और मेरे ऊपर लाजिम है। अल्लाह की हया भी होनी चाहिए। लेकिन इकबाल ने ये शेर जब कहे, आप हैरान रह जाएंगे, जब ये शेर कहे तो एक अताई रमजान अताई नामी शख्स अल्लामा इकबाल के पास आया और आके कहने लगा अल्लामा इकबाल को, और आपको ये बात बतलाता हूँ, अल्लामा इकबाल ने ये रुबाई अपनी किसी किताब में नहीं छापी, वादे के पक्के थे, कोल के सच्चे थे। रमजान अताई ने कहा था अल्लामा इकबाल मेरा पूरा दीवान ले लीजिए, मुझे ये एक शेर अनायत कर दीजिए। तो अल्लामा इकबाल ने कहा मुझे तेरे दीवान की जरूरत नहीं है, लेकिन ये शेर आज के बाद तेरा है। इसीलिए अल्लामा इकबाल की किसी किताब के अंदर ये शेर नहीं मिलता, लेकिन ये मफहूम, ये अल्फाज, ये जुमले आज भी मुसलमानों के दिलों को एक जला बख्शते हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। इस चेहरे का, इस खूबसूरती का, इस नाम का, इस जात का, इस मकाम का दिफा हर मुसलमान के ऊपर जरूरी है। आपको किसने कह दिया कि यह दिफा सिर्फ हजरत अबू बकर नहीं करना था? ये हिजरत के जो साथी थी आमिर बिन फुहैरा, उसी की जिम्मेदारी थी। ये रहती दुनिया तक पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले तो अबू माबद ने उम्मे माबद को ये कहा मेरा दिल चाहता है कि ये तो वही कुरैशी नौजवान है जिसका तू सरापा बयान कर रही है, मेरा जी चाहता है मैं इसके ऊपर ईमान को कबूल कर लूँ, मैं इस्लाम को ले आऊँ। तो उम्मे माबद ने भी
उनको यही मशवरा दिया कि हम दोनों को चाहिए कि हम इस्लाम को कबूल कर लें। ये एक सफ़र, चंद लम्हे की रफाकत, एक बकरी का दूध दोना, एक बूढ़ी बकरी के थनों से दूध का आ जाना अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ी निशानी होती है। उम्मे माबद के दिमाग में ये बात आ गई कि ये मौजज़ा किसी नबी का ख़ास हो सकता है। उसी वक़्त अबू माबद को मशवरा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों मियाँ बीवी भी इस्लाम को कबूल करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मदीना में पहुँचे थे तो रसूलुल्लाह ने इनको बेशुमार इनाम व इकराम दे के रवाना किया था। यहाँ से रसूल